नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशि फल की। जानिए इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। कैरियर, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, सेहत और शादीशुदा जिंदगी, हर पहलू पर आसान भाषा में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें और जाने मई 2025 में क्या खास रहेगा कुंभ राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव रहेंगे मीन राशि में, आपके दूसरे भाव में। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में। मंगल देव रहेंगे नीच राशि कर्क में छठे भाव में। बुध ग्रह 6 मई तक दूसरे भाव में रहेंगे मीन राशि में, उसके बाद 23 मई तक तीसरे भाव में मेष राशि में, फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके दूसरे भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके पहले भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि में आपके तीसरे भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में। आपके लिए योग कारक शुक्र ग्रह रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में आपके दूसरे भाव में शनि के साथ। ग्रहों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये हमें क्या संकेत देती है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर नौकरी को दशम भाव से देखा जाता है। 14 मई से दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। 13 तारीख तक बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में है, तो उनकी भी दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में छठे भाव में रहेंगे। मई 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए कैरियर में कुछ नई दिशा और चुनौतियां देखने को मिल सकती है। इस महीने आपके दशम भाव के स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में छठे भाव में स्थित है। यह स्थिति दर्शाती है कि आपको कार्यस्थल पर अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन यह परिश्रम अंततः सफलता में बदल सकता है। मंगल का छठे भाव में गोचर सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिला सकता है। हालांकि यह समय अत्यधिक मेहनत और तनाव के संकेत भी देता है। कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु या प्रतिस्पर्धी सक्रिय हो सकते हैं, अतः सतर्क रहें। बुध का तीसरे और फिर चतुर्थ भाव में गोचर आपकी संचार क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे नौकरी से जुड़े इंटरव्यू, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में सफलता मिल सकती है। मई महीने में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। आप अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे। आपके प्रतिस्पर्धी आपको पीछे करने की कोशिश में रह सकते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कुछ एक सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी नाराजगी भी हो सकती है। वाद विवाद से बचे। महीने के दूसरे हिस्से में जब बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में आएगा, तब आप अपने सहकर्मियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। कुल मिलाकर मई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र में संबंधित मामलों में छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। मई के महीने में सप्तम भाव में 18 मई को केतु प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य तीसरे और चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। व्यापार कारक बुध भी अधिकतर समय तीसरे भाव में मेष राशि में रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में 18 मई के बाद केतु का प्रवेश कुछ भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। साझेदारी वाले कार्यों में मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें और बड़े निर्णय 18 मई के बाद सोच समझ कर लें। सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर भी सरकारी क्षेत्र, अचल संपत्ति और घरेलू व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने के शुरुआती सप्ताह और महीने के आखिरी सप्ताह में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय की गई व्यापारिक यात्राएं अधिक फायदा ना दे, ऐसा हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो मई 2025 में कुंभ राशि के जातकों को कैरियर में संयम और समझदारी से काम लेना होगा। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा, जबकि व्यापारी वर्ग को 18 मई के बाद सतर्क रहना चाहिए। यह समय योजनाएं बनाने और फोकस बनाए रखने का है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मई 2025 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित आर्थिक परिणाम लेकर आ सकता है। घरों की स्थिति बताती है कि आय के स्रोतों में स्थिरता तो बनी रहेगी, लेकिन कुछ अनचाहे खर्चे और निवेश में उलझने भी सामने आ सकती हैं। खासकर महीने के दूसरे भाग में सावधानी रखनी होगी। बृहस्पति का गोचर 14 मई के बाद पंचम भाव में हो रहा है। बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को देखेंगे। बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपके लाभ को बढ़ाने का काम कर सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे वैसे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। कुंभ वालों के लिए एक विशेष बात यह है कि बृहस्पति ही आपके लाभ भाव हैं तथा धन भाव का स्वामी होता है, और बृहस्पति धन का कारक ग्रह तो होता ही है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बच्चों से संबंधित योजनाओं और शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में लाभ के योग बनेंगे।
पिछले रुके हुए कार्य या फंसे हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। शुक्र जो कि भाग्येश होकर अपनी उच्च राशि में और शनि के साथ दूसरे भाव में रहेंगे, इस बात का संकेत है कि खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और साथ ही आप धन को संचित करने की दिशा में सोच सकते हैं। मई महीने में कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। राहु 17 मई तक दूसरे भाव में और 18 मई के बाद आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे व्यक्तिगत निर्णयों में भ्रम और लालचवश जोखिम भरे निवेश से हानि की संभावना बन सकती है। मंगल मई के महीने में नीच के होकर छठे भाव में कर्क राशि में स्थित है। यह स्थिति दर्शाती है कि कार्य क्षेत्र में तनाव, कर्ज से जुड़े मामलों और कानूनी या सरकारी लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर मई महीने में अपने खर्चों का बजट बनाकर चलें, खासकर महीने के दूसरे भाग में। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें और अगर करें तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। यह स्थिति आपकी वाणी, गला, गले की ग्रंथियां, दांत और खान पान से जुड़ी सावधानियों की ओर संकेत करती है। शनि जहां मानसिक तनाव और थकावट की स्थिति ला सकते हैं। बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। पंचम भाव से बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लगन को मजबूत करेगी। मंगल ग्रह नीच के होकर छठे भाव में कर्क राशि में स्थित है। यह स्थिति पाचन संबंधी समस्याएं, इन्फेक्शन, मांसपेशियों में दर्द और पुरानी बीमारियों के उभरने का संकेत देती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। राहु जो कि 18 मई से प्रथम भाव में प्रवेश करेगा, मानसिक भ्रम, अनिद्रा, चिंता और बेचैनी का कारण बन सकता है। इस समय खान पान में संतुलन बनाए रखें, ज्यादा तला भुना और भारी भोजन ना करें। नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम करें। बात करते हैं रिश्तों की। वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में 18 मई को केतु प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य तीसरे व चौथे भाव में रहने वाले हैं। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखेगा। आप लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। शुक्र ग्रह जो विवाह में प्रेम और आकर्षण का कारक है, मई के महीने में मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में रहेगा। यह स्थिति दाम्पत्य जीवन में आर्थिक सामंजस्य, मिठास भरी बातें और एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाती है। लेकिन 18 मई से सप्तम भाव में केतु का गोचर थोड़ी भावनात्मक दूरी, असमंजस या कम्युनिकेशन गैप ला सकता है। जीवन साथी को समझने और संवाद बनाए रखने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे 14 मई को। बृहस्पति का प्रभाव वैवाहिक जीवन में धैर्य, बुद्धिमत्ता और समझदारी लाएगा। यदि कोई समस्या चल रही थी तो बृहस्पति का गोचर उसे सुलझाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस मामले को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध अधिकतर समय तीसरे भाव में रहेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति का प्रवेश प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ है। यह संबंधों में गंभीरता, प्रतिबद्धता और विवाह की दिशा में प्रगति के संकेत देता है। यह समय नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी अच्छा है। सूर्य और बुध की स्थिति आपकी भावनाओं को थोड़ी तीव्रता दे सकती है। कभी कभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लेना संभव है, इसलिए प्रेम में धैर्य और संवाद बनाए रखना जरूरी है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। यह प्रेम के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनने के संकेत कर रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। मई 2025 में आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति 14 मई से गोचर करेंगे, जो छात्रों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। खासकर उच्च शिक्षा, शोध, धर्म, दर्शन और कानून जैसे विषयों में रुचि रखने वालों के लिए यह समय ज्ञानवर्धक, गंभीर अध्ययन और गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का रहेगा। विदेश में पढ़ाई की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मंगल यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में तेजी से तैयारी और दृढ़ आत्मविश्वास देता है। आप मेहनत के बल पर अच्छी सफलता पा सकते हैं, लेकिन मंगल नीच राशि में है तो गुस्से और हड़बड़ी से बचें। पंचम भाव के स्वामी बुध 6 मई तक द्वितीय भाव में और फिर 23 मई तक तीसरे भाव में रहेंगे। यह विद्यार्थियों की वाणी, लिखित अभिव्यक्ति और तर्क शक्ति को बेहतर बनाएगा। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। 12वां भाव विदेश यात्रा से जुड़ा भाव होता है। उसके स्वामी शनि हैं और वह इस समय मीन राशि में दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। शनि की यह स्थिति लंबे समय की विदेश यात्रा, वहां पर स्थिर होने की योजना के लिए अच्छी है। राहु 18 मई के बाद कुंभ राशि में आपके लगन में प्रवेश करेगा। यह नई जीवन शैली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अचानक विदेश यात्रा का संकेत दे सकता है। बृहस्पति 14 मई के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेगा और वहां से पांचवी दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। यह स्थिति उच्च शिक्षा हेतु विदेश यात्रा या आध्यात्मिक यात्राओं के लिए शुभ मानी जाती है। मई 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग काफी प्रबल है। यदि आपने पहले कोई वीजा या इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की है तो उसमें भी प्रगति होगी। अब बात करते हैं मई महीने के विशेष उपायों की। हर शनिवार को नारियल सिर से वार कर बहते जल में प्रवाहित करें। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मसूर की दाल, गुड़ और तांबे के बर्तन का दान करें। गुरुवार को केले की पूजा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।